हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 गिवन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटबुक और पेन को एक एक वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट कॉस्ट ऑफ notebook is equal to x rupees and cost of pen is equal to y rupees। ठीक है, अभी आप स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है कि नोटबुक की प्राइस डबल है पेन से। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक is 2 times कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें कि अगर पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है तो 5 2 ज़ा 10 रुपीज़ प्राइस हो जाएगी नोटबुक की। अगर पेन की प्राइस 10 रुपीज़ है तो 10 2 ज़ा 20 रुपीज़ प्राइस हो जाएगी नोटबुक की। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नोटबुक की प्राइस डबल है पेन से। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया हुआ है, x, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x और ये 2 into y हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेन हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है y। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x 2y लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 2 आप यहाँ पे देखोगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। इन सभी इक्वेशन को सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद x के आगे जो भी कोएफिशिएंट होगा वो होगा a, उसकी वैल्यू लिखनी है आपको। y के आगे जो भी कोएफिशिएंट है वो है b, तो उसकी वैल्यू आपको लिखनी है साइन के साथ। ठीक है, दोनों में आपको साइन भी देखनी है और वो वैल्यू भी देखनी है। और ये जो c है वो कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो 0 होगा, अगर कांस्टेंट है तो जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ठीक है, तो एक पेज में हम लिख देते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका गिवन है यहाँ पे 9.35 और 5 के ऊपर यहाँ पे बार है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि सभी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए और राइट हैंड साइड 0 लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये हो गया 2x प्लस 3y, ये प्लस 9.35 है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 बार इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, अब यहाँ पे x के आगे जो कोएफिशिएंट है उसका आंसर होगा a, तो यहाँ पे a का आंसर है 2, b होगा आपका, y का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो होगा b, तो b का आंसर है यहाँ पे 3, और c है हमारा कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट का आंसर है माइनस 9.35 रेज टू बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सभी कुछ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सब लेफ्ट हैंड साइड में ही है और राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके ही आया है। तो यहाँ पे a क्या होगा, x के आगे जो भी कोएफिशिएंट लिखा होगा उसको हम a मानते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो a होगा यहाँ पे 1। b क्या होता है, y के आगे जो भी लिखा होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 डिवाइड में 5 लिखा है और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो ये ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा -1/5 वेरिएबल के अलावा जो भी लिखा है वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। कोएफिशिएंट c होगा यहाँ पे आपका -10
और ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे -2x + 3y = 6, ठीक है। -2x + 3y = 6, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे। -2x + 3y, ये 6 राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो -6 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे a का आंसर हो जाएगा आपका -2, x के आगे जो भी कोएफिशिएंट होता है वो होता है a, b का आंसर होगा y के आगे जो भी लिखा होता है वो होता है b, और c होगा आपका कांस्टेंट -6, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका है x = 3y, ठीक है। यहाँ पे x = आपका है 3y, तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये 3y लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -3y = 0, ठीक है। तो यहाँ पे a का आंसर होगा, x के आगे जो भी कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। b क्या होता है, y के आगे जो भी नंबर लिखा होता है, जो भी कोएफिशिएंट लिखा होता है वो होता है b, और यहाँ पे आपको साइन भी देखनी है तो ये साइन होगी यहाँ पे -3। यहाँ पे c कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे c गिवन ही नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पे c = 0, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 2x = -5, 2x = -5y, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। -5y इधर आएगा तो +5y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे a का आंसर हो जाएगा, x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो 2, b का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे c गिवन नहीं है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 3x + 2 = 0। तो यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में आप देखोगे y वाला टर्म ही नहीं है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 3x प्लस यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है तो हम उसको 0 × y लिख सकते हैं, +2 = 0। x के आगे क्या लिखा है 3, y के आगे यहाँ पे b का आंसर हो जाएगा 0, और c होगा आपका यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कंपलसरी लिखना है, फिर ही आप b = 0 लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे y का टर्म ही नहीं है तो आप उसको ऐसे शो कर सकते हो लीनियर इक्वेशन को। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y - 2 = 0। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे x वाला टर्म ही नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख देंगे, 0 × x, ठीक है, प्लस y - 2 = 0। तो यहाँ पे a का आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, b का आंसर होगा यहाँ पे 1, y के आगे जो भी कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, और c का आंसर होगा यहाँ पे -2, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है आपको -2। 8th क्वेश्चन है आपका 5 = -2x, ठीक है, सॉरी +2x है ये, यहाँ पे आपको +2x गिवन है, 5 = +2x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2x + 5 = 0। ये +2x था, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2x, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -2x + 0 × y + 5 = 0। a क्या होता है, x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो होगा a का आंसर आ रहा है यहाँ पे -2, b होगा यहाँ पे 0 क्योंकि y वाला टर्म ही नहीं है, और c का आंसर है यहाँ पे +5, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।